कांग्रेस द्वारा सभी वार्डों में किराना एवं आवश्यक सामग्री वितरण हेतु बनी कॉम्बो किट शुरू हुआ वितरण। कृषि उपज मंडी में लापरवाही का आलम। 5 बजे सुबह से कतार में लगे किसानों की न आई बारी, दिखी कोरोना की आजादी। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में हुई समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा, जनहित के कार्यों पर जोर। और मालधक्का पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बेहतर इंतजामों के लिए हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने जरूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई और समस्या समाधान में मनोयोग से काम किया। सभी वार्डों में किराना तथा आवश्यक सामग्री के कॉम्बो किट उपलब्ध कराने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना और कांग्रेस नेताओं ने एक बार पुनः व्यवस्था बनाई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कांग्रेस नेता अजय सिन्हा तथा पदाधिकारियों के साथ वार्डों के प्रतिनिधि व्यवस्था को सेवा भावना से हकीकत बना रहे हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा आई, ये तो हम लोगों के बस में नहीं कि इसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकते हैं। हमारे माननीय सांसद नकुलनाथ जी, आदरणीय भैया कमलनाथ जी, उनके द्वारा जो भी पीड़ित व्यक्ति सबको सहायता के लिए आज हम लोगों ने जो किट वितरण शुरू करा है। इस वार्ड में हम लोग 1500 किट अभी यहाँ पे दे रहे हैं और ये निरंतर 1 सप्ताह तक हर हम लोगों ने 30 वार्ड का प्लान चार्ट बनाया हुआ है। जो कमजोर परिवार के लोग हैं उनको सबको इसी तरह के किट सहायता के रूप में दी जाएंगी। शासन की तरफ से भी मांग हमारी यही है कि जो पीड़ित व्यक्ति कार्डधारी हैं, जिनको पात्र हैं और उसके पात्रता वालों को भी नहीं मिल रहा है, उन सबको कल कलेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग है और हम लोग को ये कोशिश कर रहे हैं कि हर पीड़ित व्यक्ति को सहायता राशि इस मुसीबत के समय में पहुंचे। और जहां भी हमारी जानकारी में जो आता है तो फ़ोन के माध्यम से लोगों के फ़ोन आते हैं, अधिकारियों से चर्चा करके हर क्षेत्रवार वार्डवार हमारे पदाधिकारी, पूरे कांग्रेस के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी और हम सब लोगों की टीम एक साथ मिलकर पूरे हमारे सभी पार्षदगण, हमारे अध्यक्ष जी और पूरी यहाँ के हमारे जोन प्रभारी सभी लोग मिलकर वार्ड के हम लोग सब पूरे शहर में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में निरंतर बने हुए हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर सौरभ सुमन ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी टोटल लॉकडाउन के दौरान सौंपे गए दायित्व का पूरी निष्ठा से पालन करें। निकल गए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने, उसको आप देखना शुरू करिए कितना कर सकते हैं। क्लासरूम, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम उसी में लाइब्रेरी के साथ ही इंटीग्रेटेड और ऑनलाइन रिसोर्स एक्सेस करने के लिए पूरा एक सेगमेंट। बाहर से उसकी फेंसिंग नहीं, वो सब हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया, मतलब पूरा प्लांटिंग का काम, मतलब वो नेचुरल रहे जैसा यूनिवर्सिटी हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है, तो वी हैव दैट अवकाश कि हम CSR वगैरह से उतना फंड इकट्ठा करके वी कैन गो फॉर और एक प्रॉपर क्लासरूम मिल जाएगा तो हम आप में से ही लोग जाके वहाँ पढ़ा भी सकते हैं। किसी एक नियत समय में हफ्ते में 1 दिन भी देंगे तो पर्याप्त हो जाता है। सर ये सेकंड प्रकल्प है सर, सेकंड वाला जो था इसमें शिक्षकों की शिकायतें थी। प्रभारी अधिकारी वित्त सिर्फ इतना ही कहना है कि जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण हैं उसको थोड़ा प्रायोरिटी पे लाइन अप करिए और बताइए कितना नियुक्ति दी जा सकती है और कौन सा वेटिंग में चलता रहेगा। इसमें क्लैरिटी है, वो सब देख लीजिएगा। ADM साहब से इसके लिए चर्चा करें।
कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही और एसडीएम अतुल सिंह ने रेलवे रैक पॉइंट पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। माल धक्का में उचित व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारी द्वय ने रेलवे तथा आरपीएफ के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। क्वालिटी के चांस कोई क्वालिटी चेक करता है। यहाँ के लेबरों को तो पुलिस को भी बताया जा चुका है, हम डीएसपी को बता चुके हैं, कंट्रोल रूम से मैसेज करा चुके हैं कि यहाँ के लेबर 12 बजे रात भी जाएगी तो छूट। सर उसके बाद भी यहाँ से जाते हैं तो उनको आप एक पॉइंट पे मेरा नंबर ले लीजिए, किसी को रोके तो हमें बताइए। आज हम फिर से पॉइंट चलवा देंगे। मतलब प्राइवेट जैसे यहाँ के व्यापारी लोग चले जाते हैं, व्यापारियों की रैक 2 दिन रहती है हफ्ते में, और जो आपकी खाद और ये जो गवर्नमेंट खाद है अच्छा राइस जाए, हाँ वो 5 दिन, उसमें कोई प्रॉब्लम है? जबकि अभी सर लॉकडाउन पीरियड में 8 है उनका गया है और प्राइवेट पार्टी का 3 गया है। दिन जब बुधवार जैसे ये रैक जो लोड हो रही है, एक दवाई कब लोड होना चालू है? ये था कि रेलवे रैक पर जो शासकीय लोड हमारा आता है या लोड होता है उसमें कुछ डिले हो रहा है, तो ये जानने के लिए एसडीएम साहब और हम दोनों आए थे यहाँ और रेलवे अथॉरिटी से मिल करके ये पता कर रहे थे कि क्या कारण है, क्यों डिले होता है। तो कुछ लेबर्स की टाइमिंग और दूसरा कुछ ट्रकों की कमी, ये 2 कारण समझ में आए, तो कोशिश चल रही है कि शासकीय लोड में देरी ना हो। अभी किसी बातचीत किसी निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष यही है कि कल जैसे जो रैक वाली यूरिया वाली जो रैक लगेगी उसकी अनलोडिंग हम 10 बजे के पहले करा लें, ताकि परसों जो हमारा दिन है शासकीय लोड का वो हमें मिल जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कल 10 बजे तक अनलोड हो जाए, तो ऐसे करेंगे तो हमारी जो टाइमिंग है वो मेंटेन हो पाएगी। किसानों को परेशानी ना हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तथा सरकार का पूरा जोर है। गेहूं तथा मक्का उपार्जन के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाने तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव सावधानी एवं एहतियात बरते जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कृषि उपज मंडी कुसमैली में जो नजारा था उसे दिया तले अंधेरा ही कहा जा सकता है। सुबह 4 और 5 बजे से किसान मंडी में कतार लगाकर खड़े हैं। अंदर जाने कौन खरीद रहा, कौन बेच गया कि अचानक मंडी का लाउड स्पीकर कहता है कि मंडी में आज का काम पूरा हुआ। बाहर दूर दूर तक किसानों की अनाज से भरी गाड़ियां कतार में वेटिंग लिस्ट की तरह दिखाई दे रही हैं। 4 और 5 बजे सुबह वालों की मंडी तक पहुंच नहीं बन सकी और काम बंद। सर मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पे आई मेरी गाड़ी, 9 बजे मक्का लेके 60 बोरे मक्का लेके आया हूँ। अभी गाड़ी लाइन में लगी है, 10 बजे तक प्रवेश दिए उन्होंने, उसके बाद में फिर प्रवेश बंद कर दिए। गाड़ियाँ अभी लाइन में ही लगी मेरी। अब बोल रहे थे कि अभी अलाउंस हुआ था, दोपहर के बाद में सभी गाड़ियों में बोली लगाया जाएगा और अपने अपने सेठों के गोदामों में खाली कर दिया जाएगा। और वो वहाँ पे फिर उन लोग सेठ लोग इधर भुगतान का जो है उन लोग देते हैं 1100 में लेके कुल मिला के 1140 रुपये में जैसे भी बोली होती है उस हिसाब से राशि दर्शा देते हैं। और फिर जब किसान माल लेके जाता है गोदाम में खाली करने, उधर बड़े व्यापारी फिर उसमें किसानों का बोरी का पैसे भी काट लेते हैं और दाम में कम करके कटौती करके पेमेंट करते हैं। नकदी नहीं करते, 2-3 दिन बाद पेमेंट करते हैं, खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। मान लो माल आपका नहीं बिका तो रोकेंगे? और रोकना पड़ेगा सर, नहीं बिका तो रोकना पड़ेगा। फिर इधर कोई साधन भी नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। 6 बजे टच हो गई यहाँ गाड़ी। 6 बजे से हमको ना चाय मिल रहा, ना पानी है, नहीं पीने को तो मिल रहा, चाय तक नहीं है। यहाँ पर परेशान है। दूसरी बात का यहाँ पर माल बिकने में बहुत दिक्कत जा रही और माल बिका 1140 में, तो यहाँ को 1050 के दाम मिल रहा है। बोरी की कटौती अलग, माल डंकी निगरो वो अलग, सबके घर का माल एक साथ तो नहीं आता, सब मिक्सर करना पड़ता, तब माल अच्छा बिकता है। यहाँ पर खड़ी गाड़ी में बोली लग रही है तो व्यापारी हम लोगों को
बहुत कटौती में गिराते हैं। कम से कम हमारा 50 रुपये कुंटल का बेकार नुकसान हो जाता है। लाइन लगो, अब पर्ची नहीं कर रही, एक पर्ची के 20 रुपये ले रहे हैं, जबकि 5 रुपये पर्ची लगता है। तो ये इस प्रकार की अलग हरकत चल रही है। इस अजीबोगरीब सिस्टम में 70 किसानों की मैक्सिमम एंट्री का नियम बताया गया, लेकिन अंदर तो हमालों के अलावा कई 100 दिखाई दे रहे थे। से नीलामी कराई जा रही है मंडी परिसर पर, और 60 से 70 मक्का के एवं 60 से 70 किसान गेहूं के किसानों को मंडी में प्रवेश दिया गया है। और साथ ही जो कृषक अधिक संख्या में मंडी के बाहर हैं उनकी नीलामी इसके पश्चात खड़ी गाड़ियों के आधार पर एवं सौदा पत्रक के आधार पर उनका विक्रय कराया जाएगा। कितने के नियम क्या है, कितने किसानों को एंट्री देना है मंडी के अंदर? मंडी के अंदर 70 किसान गेहूं के एवं 70 किसान मक्का के। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में मंडी प्रांगण में तो कम से कम 500 से 600 लोग हैं। 600 लोग, उसमें हमाल भी सम्मिलित हैं, मंडी कर्मचारी हैं, तुलावटी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया प्रयास किया जा रहा है और उसी के तहत यानी जो नई व्यवस्था बनाई गई है। प्रयास तो दिख ही नहीं रहा था, इकट्ठे लोग खड़े हुए हैं बिना मास्क। नहीं, उनको अभी जो भी जहाँ भी जैसा भी खड़ा है उनको समझाइश दी जा रही कि मास्क पहनकर ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बार अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है, लेकिन पालन हो कहाँ रहा था? पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है और पालन तो हो रहा है। पालन तो ज़्यादा है, शेडों के अंदर जितना माल आ सकता था उतने में नीलामी चालू है। बाकी मालों जो बाहर खड़े हुई हैं गाड़ियाँ, उनकी सौदा पत्रक के आधार पर बिक्री की जाएगी। और अगर सौदा नहीं जम पाता किसी व्यापारी का आपस में किसान के साथ, तो उनका नीलामी द्वारा भी खड़ी गाड़ियाँ बेची जाएगी। इसमें कितने लोगों को मंडी में अंदर नियम है पूरी? हमने तो 70 से 80 गाड़ियों का मक्का और गेहूं की अलग अलग बोला हुआ है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 200-300 गाड़ियाँ आ गई हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जब तक मेंटेन है तब तक अनुमति है, लेकिन ज़्यादा भीड़ बढ़ने पर अनुमति बंद कर दी है। आपको नहीं लगता सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है? सभी अपनी तरफ से जागरूक हैं, अपना ख्याल खुद रख रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो मंडी के प्रशासन के कारण की भी तो ये अवस्था बन रही है। आप मानते मंडी की लापरवाही है? सभी अपने काम में लगे हुए हैं, लापरवाही तो नहीं कह सकते। जागरूकता की थोड़ी किसानों में कमी है और उन्हें जागरूक करना चाहिए। आइए यहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग का हाल जान लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रोजाना यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। जो मंडी में लोग बाहर से आते हैं सामान के लिए बेचने के लिए, तो 12-1 बजे तक उनकी यहाँ पर जब तक इनका बोली वगैरह चलती है तो स्क्रीनिंग चालू है उनकी। आज कितने लोगों की स्क्रीनिंग की? अभी टोटल 66 लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। मगर मंडी में तो एंट्री बहुत सारे लोगों की। हाँ, जितने हो रहे हैं अभी तो निकल गए ना, सब वापस आएंगे तब सबकी करेंगे हम। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि 56 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, बाकी की तब होगी जब वो मंडी से वापस निकलेंगे। यानी अगर खुदा न खास्ता कोई संक्रमित अंदर चला गया तो वह अपना काम पूरा करके ही निकलेगा। कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा में गेट नंबर 1 पर सैनिटाइजर टनल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आने वाले व्यापारी, कृषक, फुटकर व्यापारी एवं हम माल मजदूरों के लिए हाथ धोने के लिए टनल लगाया गया है। हाथ धो के प्रवेश करते हैं। क्योंकि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कृषकों को आने का समय दिया गया है। 9 बजे से 12 बजे तक फुटकर व्यापारी प्रवेश करेंगे और प्रांगण में 25 लोगों की टीम लगाई है जो मंडी कर्मचारी है, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी है, जिसमें 450 मंडी प्रांगण में प्रवेश किया जाता है। बाकी 1 नंबर गेट से बाहर रोका जाता है, 2 नंबर गेट से निकासी दी जाती है। सर, देखने में आया कि सुबह मंडी प्रांगण में करीब 550 से 600 लोग थे तो मंडी के अंदर। 3 नंबर और 4 नंबर गेट से कुछ लोग प्रवेश कर गए थे, जिससे 3 नंबर और 4 नंबर गेट को बंद कर दिया गया है
अब भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आगे की कार्रवाई के लिए कार्य योजना बना दी गई है और अब कोई परेशानी नहीं आएगी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं कृषक सेवाओं को आधुनिक करते हुए ई कार्य प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है। छिंदवाड़ा मंडी का भी इस योजना में चयन हुआ था और अब ई प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्यालय भी बनकर तैयार है। वर्तमान में जैसा हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर कार्यों के लिए ई प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है और इसी तारतम्य में केंद्र और राज्य की सरकार ने कृषि को भी ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसकी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था और ई नैम मंडियों के तहत छिंदवाड़ा मंडी का भी चयन हुआ था। छिंदवाड़ा मंडी में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है और उसको सुचारू रूप से करने के लिए एक बिल्डिंग तैयार कराई गई है जो ई नैम बिल्डिंग के नाम से ही जानी जाएगी। उसमें जो कृषक अपनी उपज लेके आएगा तो उसके लिए लैब, कंप्यूटर रूम, व्यापारियों को ट्रेडिंग के लिए एक हॉल बनाया गया है और प्रांगण प्रभारी के लिए एक कक्ष भी बनाया गया है जिससे सारी गतिविधियों को वहाँ से नियंत्रित किया जाएगा। जब कृषक अपनी उपज लेके यहाँ आएगा तो उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद उसको पोर्टल में अपलोड किया जाएगा और वहाँ से फिर वो पूरे देश में अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसके लिए छिंदवाड़ा मंडी में ये बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसका विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। बात करते हैं मौसम की। लगातार बदलते मौसम का मूड आप भी गौर कर रहे होंगे। कब सूरज की तपन बढ़े, फिर कब बादल छा जाए, कब बौछारें और आंधी आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराडकर से मिलकर हमने जाना कि इस बार मॉनसून कैसा रहेगा। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारे पास फोरकास्टिंग 17-18 के बाद में आई थी 20 तारीख तक की, इसमें मौसम थोड़ा सा हल्की बूंदाबांदी और बादल रहने की संभावना थी। मैं ये कहना चाहिए कि 20-22 तारीख तक के आपका तापमान कुछ कम रहेगा जो कि 38 से 23 डिग्री 38 डिग्री मैक्सिमम होगा और 23 डिग्री मिनिमम मतलब कम से कम रहेगा। परंतु 22 तारीख के बाद ये जो तापमान है, अधिकतम तापमान आपका 41-42 डिग्री तक के जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी भी 1-2 दिन की जो संभावना हमारी है वो उसमें मौसम थोड़ा सा गीला या कहीं बारिश, कहीं हल्की बादल भी हो सकते हैं और हल्की बारिश भी होने की संभावना है। परंतु जो बदलाव आएगा, जो नवतपे के समय आएगा, और ये निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि हमारा नवतपा थोड़ा सा शुष्क होगा, ड्राई होगा, और जिससे हम ये मान के चलते कि यदि हम ऐसी दशा बनती है तो निश्चित रूप से हमारा मानसून अच्छा रहेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। दूसरा ये कहना चाहूँ कि जो पूर्वानुमान भी हमारे आए हैं मानसून के लिए वो सामान्य रहने की दशा है, परंतु ये समझ लीजिए कि एक थोड़ी सी उन्हें एक जोड़ के रखा है। उसमें जोड़ने का मतलब ये है कि जो वर्षा मतलब होने की जो संभावना है वो पहले मानसून को शुरुआती में कुछ ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि जो वर्षा आ रही है तो निश्चित रूप से उससे तालमेल करते हुए हम बोनी का काम संपन्न करा लेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आज कि किसान भाइयों को खाद की व्यवस्था हो, बीज की व्यवस्था हो, जमीन जुताई की व्यवस्था हो, खेती की जो तैयारी वो आप पूरी रखें, और जैसी ही बारिश की उपलब्धता होती है, जिसको हम 100 मिलीमीटर वर्षा की प्राप्ति कहते हैं, जैसे मिलती है हमको अपने बुआई के काम में संपन्न कराना होगा। निश्चित रूप से सामान्य मानसून कहा गया है, इसका मतलब थोड़ी सी राहत की बात है, परंतु सुधार उसमें यह है कि कुछ वर्षा मानसून के शुरुआती में कुछ अधिक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के किसान इतना, और यहाँ की भौगोलिक दशा ऐसी है कि चाहे अतिवृष्टि हो या कमी की दृष्टि हो, किसान अपनी पौध संख्या बना लेता है, पौध की मतलब फसल की बैठक बना लेते हैं, तो ये चतुराई तो करते हैं, उसमें आप सही सक्षम भी होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। टोटल लॉकडाउन के चौथे चरण में निजी निर्माण कार्यों को भी हरी झंडी मिली है, लेकिन बाजार में महंगाई कमर तोड़ रही है और मजदूरों की उपलब्धता न होने से परेशानी का आलम है।
अभी तो सीमेंट का 15 से 20 रुपये बढ़ा हुआ है, लोहे का 200 से 300 रुपये बढ़ चुका है, रेत 6,000 रुपये डंपर बढ़ चुका है, ईंट बढ़ गई, गिट्टी बढ़ गई, इसलिए अभी काम बहुत कम चल रहा है और लेबर भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब लॉकडाउन का असर इसमें आपको दिख रहा है? हाँ, इसमें असर। और अभी ऐसा ग्राहकी कुछ? ग्राहकी है कुछ नहीं, बैठे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा योग गुरु श्री श्री रविशंकर जी का जन्म सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। जिसके सामने था उसी में डाल दे, फिर निकाल ले। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। कांग्रेस द्वारा सभी वार्डों में किराना एवं आवश्यक सामग्री वितरण हेतु बनी कॉम्बो किट, शुरू हुआ वितरण। कृषि उपज मंडी में लापरवाही का आलम, 5 बजे सुबह से कतार में लगे किसानों की न आई बारी, दिखी कोरोना की आजादी। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में हुई समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा, जनहित के कार्यों पर जोर। और माल धक्का पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बेहतर इंतजामों के लिए हुआ विचार विमर्श। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।